जंगल के हृदय में एक शांत और सुशील चिड़िया गोरी अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक बुद्धिमान और दयालु पक्षी थे जो गोरी को अपार प्रेम करते थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक भयानक तूफान ने गोरी के पिता को उससे छीन लिया। गोरी बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन सुंदरी ने गोरी को एक नौकरानी की तरह रखा और उसे घर का सारा काम करने के लिए मजबूर किया। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। गोरी की सौतेली माँ और सुंदरी ने गोरी को बेइज्जत करने और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वे गोरी को हर तरह से परेशान करती थीं। देखो तो, ये दुखियारी अभी तक रो रही है। पिताजी तो चले गए, अब यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। और हाँ, आज रात के खाने में मेरी पसंदीदा खीर बनाना, समझी? और उसमें सूखे मेवे भी डालना। काम कर काम। यहाँ बैठकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। घर का सारा काम तुझे ही करना है। और हाँ, आज मुझे जंगल में सबसे मीठे फल चाहिए, और अगर फल खट्टे हुए तो तेरी खैर नहीं। गोरी सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती थी। उसकी सौतेली माँ और सुंदरी उसे जरा भी आराम नहीं करने देती थीं। गोरी का जीवन एक दुख भरी कहानी बन गया था, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी दयालुता और धैर्य नहीं खोया। एक दिन जंगल में एक धनी और सुंदर कौवा लल्लू आया। लल्लू बहुत ही दयालु और सुशील था। उसने गोरी को देखा और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। उसने गोरी की आंखों में छिपे दर्द को देखा और उसे सहारा देने का फैसला किया। यह चिड़िया कितनी प्यारी है और इसकी आंखों में कितना दर्द है। मुझे इससे शादी करनी चाहिए और इसे इस दुख से निकालना चाहिए। सुनो चिड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम कौन हो और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मेरा नाम लल्लू है। मैं एक धनी कौवा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही प्यारी और सुशील हो और मैं तुम्हारे दर्द को दूर करना चाहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। गोरी लल्लू को देखकर बहुत खुश हुई। उसने लल्लू से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। उसे लगा शायद यही उसकी मुक्ति का रास्ता है। गोरी और लल्लू की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। जंगल के सारे पक्षी उस शादी में आए। गोरी बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सुंदरी भी शादी में आई थीं, लेकिन वो खुश नहीं थीं। गोरी की खुशी देखकर उन्हें जलन हो रही थी और उन्होंने गोरी की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने की योजना बनाई। देखो तो, यह दुखियारी कितनी खुश है, जैसे कि इसे कोई खजाना मिल गया हो। इसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मैं इसे देख लूंगी। गोरी लल्लू के साथ बहुत खुश थी। लल्लू उसे बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ध्यान रखता था। गोरी ने अपने जीवन में पहली बार खुशी का अनुभव किया। कुछ समय बाद सुंदरी की भी शादी हो गई, लेकिन सुंदरी अपने ससुराल में खुश नहीं थी। उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी। सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गोरी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। माँ, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं क्या कर सकती हूँ? तूने तो अपनी मर्जी से शादी की थी, अब भुगत। गोरी की सौतेली माँ ने गोरी के सुखमय जीवन को बर्बाद करने की एक और योजना बनाई। उसने गोरी और लल्लू के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। उसी समय जंगल में एक शिकारी चील आया। वह जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करने लगा। चील बहुत ही खतरनाक था। वह किसी को भी नहीं छोड़ता था। बचाओ बचाओ, चील आ गया। जंगल के सारे पक्षी चील से बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी कम्मो नाम की एक हिम्मत वाली चिड़िया आगे आई। डरो मत दोस्तों, हम सब मिलकर इस चील का सामना करेंगे। कम्मो ने चील को फंसाने की एक योजना बनाई। उसने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना समझाई। हम एक जाल बिछाएंगे और चील को उसमें फंसाएंगे। तुम लोग शोर मचाकर चील का ध्यान भटकाओगे। हम सब मिलकर काम करेंगे। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर काम किया और चील को फंसा लिया। चील को पकड़कर जंगल से बाहर निकाल दिया गया। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हुए और कम्मो की प्रशंसा करने लगे। कम्मो जिंदाबाद, कम्मो जिंदाबाद। कम्मो जिंदाबाद, कम्मो जिंदाबाद। कम्मो ने अपनी बहादुरी और समझदारी से जंगल को चील के आतंक से बचाया। उसी समय गोरी को पता चला कि उसकी सौतेली माँ बीमार है। गोरी ने अपनी सौतेली माँ की मदद करने का फैसला किया। मुझे अपनी सौतेली माँ की मदद करनी चाहिए। वह बहुत बीमार है। हाँ, तुम्हें जरूर मदद करनी चाहिए। यही तो इंसानियत है। गोरी ने अपनी सौतेली माँ की देखभाल की और उसे ठीक कर दिया। गोरी की सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गोरी से माफी मांगी और गोरी ने उसे माफ कर दिया। बेटे, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे बहुत अफसोस है। काश मैं ऐसा नहीं करती। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ, मुझे खुशी है कि आप ठीक हो गईं। गोरी की सौतेली माँ और सुंदरी ने अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप किया और गोरी से माफी मांगी और उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। एक घने जंगल के पास एक छोटे से पेड़ पर गोरी और लल्लू नामक 2 कौवे रहते थे। गोरी एक बहुत ही मेहनती कौवी थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती थी, अपने घोंसले को साफ करती थी, अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढती थी और शाम तक लगातार काम करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पंख कभी थकते ही नहीं थे। दूसरी ओर लल्लू बहुत आलसी था। वह दिन भर सोता रहता था या इधर-उधर घूमता रहता था और कोई काम नहीं करता था। लल्लू उठो, देखो सूरज कितना ऊपर आ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। क्या तुम सपना देख रहे हो कि तुम राजा बन गए हो और तुम्हारे नौकर तुम्हारी सेवा कर रहे हैं? अरे गौरी, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? मुझे थोड़ा आराम करने दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है? मैं तो बस अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ। तुम तो दिन भर सोते रहते हो। अगर सोना ही सेहत के लिए इतना जरूरी है तो तुम तो दुनिया के सबसे सेहतमंद कौवे होने चाहिए। बच्चों को देखो, वे भूखे हैं और हमारा घोंसला भी कितना गंदा हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई मशीन हूँ जो बिना थके काम करती रहूंगी? ठीक है, मैं उठता हूँ। तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? लल्लू बहुत आलसी था। वह दिन भर सोता रहता था या इधर-उधर घूमता रहता था और कोई काम नहीं करता था। गोरी उसे कई बार समझाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन लल्लू पर कोई असर नहीं होता था। गोरी को हमेशा दूसरों से ताने सुनने पड़ते थे कि उसका पति इतना आलसी है। यह बात गोरी को अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती थी। एक दिन गोरी ने लल्लू को बहुत डांटा। लल्लू को गुस्सा आ गया और वह घर छोड़कर चला गया। वह जंगल में भटकता रहा और उसकी मुलाकात एक चील से हुई। चील बहुत चालाक और धूर्त था। अरे लल्लू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो बड़े उदास लग रहे हो। क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया? हाँ, लगभग वैसा ही। मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटती है। वह मुझे कभी समझती नहीं है। तो ये बात है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें समझती नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर मजे करेंगे। हम जंगल में घूमेंगे, फल खाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। और हाँ, हम दूसरों के घरों से भी थोड़ा बहुत सामान उठा लेंगे। यह तो बस सबका साथ, सबका विकास है। वाह, ये तो बढ़िया है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चील ने लल्लू को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। लल्लू को लगने लगा कि चील ही उसका सच्चा दोस्त है। वे दोनों मिलकर जंगल के दूसरे पक्षियों के घरों से अंडे, फल और दूसरी चीजें चुराने लगे। लल्लू को चोरी करने में मजा आने लगा और वह अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी तरह से भूल गया। जंगल के पक्षियों को शक होने लगा कि कोई उनके घरों से सामान चुरा रहा है। उन्होंने लल्लू और चील का पीछा किया। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लल्लू और चील एक पेड़ से फल चुरा रहे थे। लल्लू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे घरों से चोरी कर रहे हो। हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं ये सब चील ने करवाया है। मैं तो बस उसकी बात मान रहा था। मैं तो एक भोला भाला कौवा हूँ। मुझे क्या पता था कि यह चोरी है। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सब तुम्हारी योजना थी। तुम तो एक मास्टरमाइंड हो। पक्षियों ने लल्लू और चील को खूब डांटा। लल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे समझ में आ गया कि चील उसका दोस्त नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज है। पक्षियों ने फैसला किया कि वे अपने घरों को मजबूत बनाएंगे ताकि लल्लू और चील उन्हें तोड़ न सकें। उन्होंने नारियल के पेड़ से नारियल तोड़े और उनसे अपने लिए मजबूत घर बनाए। लेकिन नारियल के घर बनाने में उन्हें बहुत मुश्किलें हुई। ये नारियल तो बहुत भारी है, इसे उठाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे और फिर हम लल्लू और चील से सुरक्षित रहेंगे। लल्लू और चील को पता चला कि अब वे नारियल के घरों को नहीं तोड़ सकते। चील को गुस्सा आ गया और उसने लल्लू को खाने की कोशिश की। लल्लू डरकर भाग गया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम तो बस एक चलती फिरती भूख हो। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं तो बस एक मासूम कौवा हूँ। लल्लू को समझ में आ गया कि चील उसका दोस्त नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गोरी लल्लू को ढूंढती हुई जंगल में आई। उसने लल्लू को चील के पेट में पाया। गोरी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लल्लू, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बचा लूंगी। गोरी, मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दो। गोरी ने एक योजना बनाई। उसने चील को लाल मिर्च खिला दी। चील को बहुत गुस्सा आया और उसने लल्लू को उगल दिया। गोरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया।
मैं अब कभी आलसी नहीं बनूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे वह घोंसला बनाना हो या बच्चों के लिए खाना लाना। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी के घर से सामूहिक सहयोग नहीं करूंगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जीवन जिएंगे। और हाँ, मुझे यह भी खुशी है कि तुमने सामूहिक सहयोग का मतलब समझ लिया। जंगल के किनारे एक छोटे से पेड़ पर मीठी चिड़िया का घर था। मीठी एक अकेली माँ थी जिसके पति मर चुके थे। वह अपनी प्यारी बेटी चिंकी को पालने के लिए बहुत मेहनत करती थी। उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी, जिससे उसके मरे हुए पति की याद आती थी। चिंकी एक भोली और खुश रहने वाली चिड़िया थी जो हमेशा अपनी माँ को खुश देखना चाहती थी। चिंकी, मेरी बच्ची, सपने देखो। सपने देखने से ही जीवन सुंदर बनता है। माँ, मैं सपने देखती हूँ कि हम एक बड़े से घर में रहते हैं जहाँ बहुत सारे खिलौने हैं और तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ता। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा मेरी बच्ची। मीठी गौरी के घर में नौकरानी का काम करती थी। गौरी उसे दिन भर काम करवाती थी और बदले में बहुत कम पैसे देती थी। गौरी एक निर्दयी और लालची चिड़िया थी जो मीठी का हर तरह से फायदा उठाती थी। गौरी मीठी को हर तरह से परेशान करती थी। वह उसे देर रात तक काम करवाती थी और कभी-कभी भूखा भी रखती थी, लेकिन मीठी ने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार थी। मीठी, आज मुझे जंगल के सबसे मीठे फल चाहिए, और अगर देर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। और हाँ, रास्ते में लीला आंटी के घर से थोड़ी चीनी भी ले आना। जी आंटी, मैं अभी जाती हूँ। मीठी चिंकी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, लेकिन गौरी उसे कभी छुट्टी नहीं देती थी। वह एक ऐसी नौकरी की तलाश में थी जिसमें काम कम हो और वह अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिता सके। एक दिन मीठी को बुलबुल के घर में काम करने का मौका मिला। बुलबुल एक दयालु चिड़िया थी जो मीठी को अच्छी मजदूरी देने के लिए तैयार थी। चिंकी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। माँ, अब हम खुश रहेंगे। हाँ मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गौरी को यह बात पता चल गई और उसने बुलबुल के सामने मीठी के बारे में झूठी बातें फैला दी। बुलबुल बहन, तुम मीठी को काम पर रखने की सोच रही हो? वह तो बहुत आलसी और लापरवाह है। वह तुम्हारा काम कभी ठीक से नहीं करेगी। और हाँ, वह तो झूठ बोलने में भी माहिर है। क्या यह सच है? मुझे तो मीठी बहुत मेहनती लगी थी। गौरी के झूठ से मीठी का मौका हाथ से निकल गया। चिंकी बहुत रोई, लेकिन मीठी ने उसे समझाया। मीठी अपनी माँ से मिलने गई, जो एक अनुभवी और बुद्धिमान चिड़िया थी। उसकी माँ ने उसे कुछ कच्चे आम दिए और अचार बनाने की सलाह दी। मीठी, तुम बहुत मेहनती हो। तुम कुछ भी कर सकती हो। इन आमों से स्वादिष्ट अचार बनाओ और उसे बेचो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी जरूर रंग लाएगी। यह तो बहुत अच्छा विचार है माँ, मैं जरूर अचार बनाऊंगी। मीठी ने अपनी माँ के बताए तरीके से स्वादिष्ट अचार बनाया। उसने अचार में अपनी मेहनत और प्यार का स्वाद मिला दिया। उसका अचार इतना स्वादिष्ट था कि पूरे जंगल में उसकी चर्चा होने लगी। लोग मीठी से अचार खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे। मीठी की तरक्की देखकर गौरी को बहुत जलन हुई। उसने मीठी को बर्बाद करने के लिए एक और चाल चली। मैं इसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। मैं इसके अचार में कीड़े डालकर इसे बर्बाद कर दूंगी। गौरी ने मीठी के अचार में जहरीले कीड़े डाल दिए, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हुई। लोगों ने गौरी को पकड़ लिया और उसे जंगल से निकाल दिया। एक दिन बारिश में फंसा हुआ एक दूसरे देश का पक्षी मीठी के घर में आया। वह घायल था और मीठी ने उसकी देखभाल की। दूसरे देश का पक्षी मीठी की दयालुता से बहुत खुश हुआ। उसने मीठी और उसकी दोस्त सुनहरी को मोमोज बनाना सिखाया। मोमोज बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम इन्हें बनाकर बेच सकती हो। इसमें तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। और हाँ, इसमें तुम अपने प्यार और मेहनत का स्वाद भी मिला सकती हो। मीठी ने मोमोज का स्टॉल लगाया और वह भी बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग मीठी के मोमोज खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। चिंकी भी अपनी माँ की मदद करती थी। गौरी ने मीठी की नकल करते हुए अपना मोमोज स्टॉल खोला, लेकिन उसके मोमोज बेस्वाद थे और कोई भी उन्हें खरीदने नहीं आया। मीठी ने मेहनत और सच्चाई से काम किया, इसलिए वह सफल हुई। उसने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी और वे खुशी से रहने लगे। गौरी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मीठी से माफी मांगी। मीठी ने अपनी मेहनत और हिम्मत से यह साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान ठान ले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि दयालुता और मेहनत हमेशा सफलता दिलाती हैं। मीठी की कहानी एक प्रेरणा बन गई।
गौरी ने भी अपनी गलतियां सुधारी और मीठी के साथ मिलकर काम करने लगी। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं।